किसान भाइयों, आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज की जो वीडियो है इसमें हम जानकारी देंगे जो हमारे किसान भाई अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, उनको दूसरी यूरिया का प्रयोग करते समय किन उर्वरकों का साथ में प्रयोग करना है जिससे कि उनकी धान की फसल बेहद ही ज़्यादा ग्रोथ करे, बहुत ही ज़्यादा कल्ले निकाले और बहुत ही ज़्यादा कल्लों का फुटाव हो। आपको दो ऐसे उर्वरकों को बताएंगे जिनका आप यूरिया के साथ प्रयोग करके बेहद ही अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं धान की और बहुत ही अच्छे कल्ले निकलेंगे, बहुत ही अच्छा कल्लों का फुटाव होगा, ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। पड़ोसी भी आपका देखकर हैरान हो जाएगा, पूछने को मजबूर हो जाएगा कि आप किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं दूसरी यूरिया प्रयोग करते समय धान में किन उर्वरकों का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, जैसे कि आपको बता दें, जो दूसरी यूरिया का सही समय होता है वो किसान भाइयों 20 से 22 दिन का होता है। बहुत से किसान भाई अभी दूसरी यूरिया का प्रयोग कर रहे होंगे क्योंकि उनकी धान की फसल लेट है। और बहुत से किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो धान की फसल 35 दिन की तकरीबन होने वाली है और बहुत से किसान भाई इस समय तक भी दूसरी यूरिया प्रयोग करते रहते हैं। अगर आपकी धान की फसल अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही है तो 30 दिन की अगर आपकी धान की फसल हो गई, आपने दूसरी यूरिया का प्रयोग नहीं किया, तो आप कर सकते हैं इस समय दूसरी यूरिया प्रयोग कर सकते हैं अगर अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर रही है। तो वैसे तो 20-22 दिन का ही समय होता है, 20 रुपये से 20 या 22 दिन बाद आप दूसरी यूरिया का प्रयोग करें। अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो 30 दिन की फसल तक भी आप दूसरी यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप दूसरी यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको उसके साथ यूरिया प्लस आपको साथ में कार्बनडाजिम मैंकोजेब जो आती है उसके साथ आपको फेरस सल्फेट, इन दो चीज़ों को लेकर यूरिया के साथ मिलाकर आपको देना है। किसान भाइयों, एक बार आपको फिर से बता देते हैं, आपको यूरिया के साथ कार्बनडाजिम मैंकोजेब और फेरस सल्फेट आपको लेके इसको साथ में मिलाकर देना है। अब इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं तो किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ के हिसाब से धान के 1 बैग आपको यूरिया लेना है और किसान भाइयों 500 ग्राम आपको मैंकोजेब कार्बनडाजिम जो आती है वो लेना है और 10 किलो आपको फेरस सल्फेट लेनी है। किसान भाई, तीनों को ही मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दें। उसके बाद आपको बेहद ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी जो धान की फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी, कल्ले अच्छे निकलेंगे, अच्छे कल्लों का फुटाव होगा और बहुत ही अच्छी आपकी फसल देखने में लगेगी और आपको भी यकीन होगा कि हमारी फसल जो है अच्छी ग्रोथ कर रही, रुकी हुई ग्रोथ बढ़ने लगेगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।